हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वक्त का टाइम हो रहा है कुछ 11-12 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैंने मलाई निकाल के रखी हुई थी, तो मुझे आज इसका बनाना है घी। एक्चुअली यहाँ पे मौसम थोड़ा ठीक है तो मलाई ख़राब हो जाएगी। मुझे लगा कि चलो आज मैं इसका घी बना लेती हूँ। तो ये 15 दिन की मलाई है, तो मैं फुल फैट वाला जो है दूध लेती हूँ, तो जिससे चाय और पीना वगैरह जो हो जाता है तो उसी में जो है इतनी मलाई निकल आती है। तो मैंने 1 घंटा पहले बाहर निकाल के रख दिया था और यकीन मानिए 15 मिनट में जो है मक्खन निकल के आ गया। तो मैं यही आपको दिखा रही थी, एक हाथ से मैंने मदानी पकड़ी हुई थी और एक हाथ से मक्खन निकाल रही थी। तो ये आप देख सकते हो। उसको मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए और ऐसे ऐसे हिलाना है। वैसे ऑलरेडी इसमें मक्खन निकल के आ चुका है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन मुझे लगा कि चलो ठीक है, इसमें और थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी डालती हूँ और उसको और अच्छे से जो अगर मैं मिदूँगी यानी कि और अच्छे से इसको हिलाऊँगी तो ये अच्छे से मक्खन निकल के आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पंजाब में कुछ इस तरीके से मक्खन निकालते हैं। मैंने अपने सास को इस तरीके से मक्खन निकालते हुए देखा है, तो मैंने भी वहीं से मक्खन निकालना सीखा है। तो यहाँ पे देख सकते हो 15 दिन की उसमें मुझे इतना घी निकल के आराम से आ जाएगा। तो ये है मक्खन। वैसे ये गाय वाला दूध है, तो उस गाय वाला घी बनेगा, भैंस वाला दूध नहीं है ये। तो यहाँ पर जो है मैं इसको फटाफट से कर लेती हूँ। बाद में इसको क्लीन बर्तन में निकालेंगे गैस पे चढ़ाने के लिए। और बाकी जो कई के पंजाब में क्या होता है कि जो बचा हुआ जो दूध होता है ना, जो मक्खन निकालने के बाद जो बच जाता है उसको लोग पी लेते हैं। हमारे ससुराल में तो लोग इसको पी लेते हैं, लेकिन मैं नहीं पीती, मुझे ये टेस्टलेस लगता है, इसलिए मैं इसको जो है फेंक दूंगी। और आई गेस इसका कुछ बनता भी है, तो मुझे इतना याद नहीं, तो मैंने उस समय इतना ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा मक्खन जो है पूरा अच्छे से बन चुका है। अब मैं इसको फटाफट साफ़ हाथ करके मक्खन को इससे निकाल लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मक्खन पूरा अच्छे से रेडी हो चुका है। ये देखो यहाँ पे ना सिलेंडर रखा हुआ था, तो अभी ये वाला पूरा एरिया मुझे क्लीन करना है। नया सिलेंडर आ रहा है, उससे पहले मैं सारा क्लीन कर लेती हूँ फटाफट से, फिर मैं क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरा घी तैयार हो रहा है, आप ये देख सकते हो, ये रेडी हो रहा है। अभी इसको मैं 15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देती हूँ, ये अच्छे से पकता रहेगा। फिर अपने आप जो है ऊपर सारा घी आ जाएगा, नीचे सारी जो है बचा कुचा बैठ जाएगा। घी अलग हो चुका, आप देख रहे हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा घी बहुत अच्छे से बन चुका है। अब मैं इसको छान लूँगी, तो जितना भी जो अंदर जो नीचे काला काला कचरा आपको दिख रहा है ना, वो छलने में आ जाएगा और बाकी चीज़ें बिल्कुल प्योर घी नीचे छन जाएगा। तो आप इसको आराम से स्टोर करके रख सकते हो और यूज़ कर सकते हो। तो ये बन गया मेरा घी। तो मैंने बना लिया है घी, वो मैंने दिखा दिया है। और आज द मोस्ट रिक्वेस्टेड किसी सब्सक्राइबर ने स्लीवलेस पहनने के लिए रिक्वेस्ट करी, तो वो मैंने आज पूरी कर दी। ये मैंने स्लीवलेस पहना है। आई डोंट नो वाई, क्यों स्लीवलेस पहनने की रिक्वेस्ट करी है, आई डोंट नो। सो कर दी है मैंने पूरी आपके। और आज मैं आपको एक बात बताती हूँ कि क्यों फैमिली वाले अलाउड नहीं करते यूट्यूब पे वीडियो डालना या व्लॉगिंग करना, क्यों नहीं अलाउड करते। आज मैं आप लोगों को एक ग्रेट रीजन बताती हूँ। 2 मिनट्स रुक जाइए, आज भी उठ चुकी है, तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी क्यों घर वालों को ऐसा लगता है कि बेटी या बहुओं को ब्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए। यस, मैं ना कपड़े धो के चली गई थी और फिर खाना खुना बनाने लगी। मैंने खाने में बनाई थी क्या बनाया था मैंने, मेथी की भुर्जी बनाई थी और सिंपल चपाती, और रात की दाल रखी हुई थी, वो मैंने बनाया था। अभी मैंने जस्ट कपड़े सुखाए हैं, ये आप देख सकते हो। ये जस्ट मैंने अभी कपड़े सुखाए हैं, ज़्यादा नहीं है, 3 रस्सियों वाले कपड़े हैं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं क्या हुआ मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ आपको। कोई ये देखो, ये मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो, ये सूट
फट गया। मुझे ये सूट बहुत पसंद था, बहुत कंफर्टेबल था, और मैं इसको आपने मुझे कई बार देखा होगा ये वाला सूट पहने हुए, तो मुझे ये सूट बहुत पसंद था। और ये सूट हो गया खराब, और अब कल से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। शॉपिंग वगैरह वैसे आप 15-20 दिन नहीं कर सकते जब तक श्राद्ध चल रहे हैं, फिर 1 महीना गैप देख के फिर नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखते हैं कि श्राद्ध खत्म होने के बाद मैं 1-2 पीस जो है घर पे पहनने वाले कुर्ते लेकर आऊंगी, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। मैं थोड़ा कंफर्टेबल कपड़ा पहनना पसंद करती हूँ घर के अंदर, ठीक है। तो अभी आरवी सो रही है, आरवी दोबारा फिर से सो गई है, और मैंने खाना वाना बनाया है। किचन थोड़ी सी मेरी फैली हुई है, इसको सेट करके जो मेरे कपड़े कल धोकर मैंने सुखाए थे, इनको मुझे तय करना है। ये रहे मेरे सारे कपड़े, इनको मुझे सब तय करना है, ठीक है। तो चलो फिर काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं आरवी को करवा रही हूँ 1 2 3। वैसे मैंने ना कुछ बुक्स वगैरह मंगवा रखी हैं इसके लिए, तो स्कूल से भी कभी कभी छोटा मोटा प्रोजेक्ट आ जाता है, और कभी कभी घर पे मैं इसको लेके बैठ जाती हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा उसको वही करवा रही थी। और आपको पता ही है कि बच्चे जब बैठते हैं तो आरवी को कभी सुसु याद आती है, तो कभी पानी पीना है, तो कभी कुछ कभी कुछ। तो वो बॉटल के हाथ में खेलने में लगी हुई थी। वैसे इसको पढ़ने में इंटरेस्ट है, बट वही बात है ना कि अभी इसको आदत नहीं है बुक्स वगैरह पर लिखने की। तो मैं धीरे धीरे इसको यूज टू करवा रही हूँ, और इसको भी धीरे धीरे जो है इसमें इंटरेस्ट आता है, तो अच्छा लगता है। तो बस मैं उसी के लिए उसको लेके बैठी हुई थी। अ, मैं एक्चुअली क्या ये वाला व्लॉग एडिट करना ही भूल गई थी। सॉरी, एडिट नहीं, एंडिंग करना भूल गई थी। मैं बार बार एडिट कर रही हूँ। तो ये व्लॉग मैं यहाँ पे एंडिंग करने वाली थी, तो इसलिए मैं आपको थोड़ी सी अलग ड्रेस में, अलग उसमें दिखाई दूंगी। क्योंकि कल सिचुएशन ऐसी होती है ना कि कभी कभी जो है वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता, तो वीडियो कभी एंड हो ही नहीं पाती। और अक्सर मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है, लाइक हफ्ते में 2 से 3 बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं वीडियो एंड नहीं कर पाती हूँ, और वो क्लिप धरी की धरी रह जाती है। तो बस यही चीज़ कल हुआ मेरे साथ में, तो उसकी एंडिंग मैं आज कर रही हूँ। तो मैंने आप लोगों को क्लिप के अंदर कुछ चीज़ें बातें बताई थी, मैंने आपको क्लिप के अंदर कि क्यों जो है एक बहू को या फिर किसी की बेटी को क्यों नहीं अलाउड होता है। लेकिन अक्सर लोग, अक्सर बहुत सारे, लाइक आई थिंक 70 to 80% जो लेडीज़ हैं वो बहुत ही कंजर्वेटिव व्लॉग बनाती हैं, और उनको कंजर्वेटिव बनाना पड़ता है इन सब चीज़ों के चक्कर में। तो और कुछ लोग ऐसी होती हैं जो घर की इज्जत उछाल कर व्यूज़ लेना या कुछ भी इस तरह के काम करना, जो कई बार हमें नहीं समझ में आता है कि ये क्या था, है ना। तो ये चीज़ें हर किसी के साथ में होती है, तो मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें होती हैं कई बार। तो लोग मुझे अक्सर ये कहते हैं कि आप बहुत कंजर्वेटिव ब्लॉग्स बनाते हो, इसलिए आपको ब्लॉग्स नहीं, इसलिए आपको व्यूज़ नहीं आते हैं। आप अपनी फैमिली दिखाओ, आप अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स दिखाओ, आपके घर में भी तो लड़ाई झगड़े होते होंगे, आप वो दिखाओ। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ उन लोगों के लिए कि आप लोग किसी के घर के लड़ाई झगड़े क्यों देखना चाहते हो? हम किसी के घर की पॉजिटिव चीज़ें क्यों नहीं देखना चाहते हैं? हम किसी के घर की खुशियाँ क्यों नहीं देखना चाहते हैं? तो हम क्यों चाहते हैं कि सामने अगर वो इंसान अपने घर की खुशियाँ आपको दिखाता है, तो आप लोग वहाँ पर जाके ऐसे कमेंट करके आते हो कि लाइक कुछ भी ज़्यादा कर रही है, ये है, वो है। मतलब यूट्यूब एक तरीके का ना नशा है, एक वीडियो अपलोड करने का नशा है। यूट्यूब एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक बार इंसान फंस जाता है ना, तो वो दलदल है यूट्यूब एक तरीके का। वो बंदा फंसता ही जाता है, फंसता ही जाता है, फंसता ही जाता है। तो फिर वो व्यूज़ के चक्कर में अपनी सारी हदें पार कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है आपकी। तो ये आपकी अपनी लिमिट होनी चाहिए कि आपको क्या दिखाना है, कितना दिखाना है। एक ही बार तमाशा इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि घर बर्बाद हो जाते हैं। मैंने अक्सर यूट्यूब में घर बर्बाद होते हुए देखे हैं, सिर्फ इस मैटर के चक्कर में कि वो व्लॉगर हैं जो अपने इतनी पर्सनल चीज़ें शेयर कर देती हैं, इतनी पर्सनल चीज़ें जो ज़ाहिर सी बात है कि फैमिली वालों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। पर्सनल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उससे क्या है कि दूसरे लोगों को गलत इफेक्ट पड़ता है। कई सारे ब्लॉगर्स जो हैं इस चीज़ से इफेक्ट भी होती हैं, और इफेक्ट होने से क्या होता है कि उनका वो जो पागलपन है यूट्यूब को लेकर, उनकी फैमिली तक अफेक्ट करता है। जाहिर सी बात है कि जब आप कीचड़ पे पत्थर मारते हो, तो उस कीचड़ के छींटे आपके ऊपर आते ही आते हैं। चंद व्यूज़ के चक्कर में मैं अपनी फैमिली को ख़राब करूँ, और जब अक्सर कुछ जो होता है ना, कुछ कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो वहाँ पे लिख कर आते हैं
मेरे को कमेंट एक दो बार वहाँ पर लिख कर आते हैं कि तुम अपने घर का दिखाओ, किसी और पे क्या बात करती हो, अपने घर का दिखाओ, अपने घर का तमाशा दिखाओ, हम तुम्हारे व्यूज हम तुम्हारी वीडियो तब देखेंगे जब तुम अपने घर के तमाशे दिखाना है। ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर ब्लॉगर हूँ तो मैं सास की बुराई करूंगी, ससुर की बुराई करूंगी। आपको जो दिखाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना दिखाना चाहते हो। कल को कोई इंसान अगर आपके वीडियो देखकर अगर आपको कमेंट सेक्शन पे कुछ बुरा बोल के जाता है, तो उसमें उसकी गलती ज़्यादा होने से ज़्यादा आपकी गलती होती है, क्योंकि आपने वो चीज़ दिखाई है। अगर आपने वो चीज़ दिखाई है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? कमेंट करने वाला या दिखाने वाला? ऑब्वियसली दिखाने वाला। तो ये एक ब्लॉगर को, ये एक यूट्यूबर को पता होना चाहिए कि उसकी कितनी हद है, उसे कितना दिखाना, कितना नहीं दिखाना। अगर वो कुछ कंट्रोवर्शियल दिखा रहा है तो उसके लिए उसको सुनने के लिए भी रेडी होना चाहिए। बाद में वो ये ना बोले कि मुझे लोग ये बोल के चले गए, वो बोल के चले गए। ठीक है, और मैं यही बता दूं कि मैं चंद व्यूज़ के लिए सिर्फ तुम जैसे जिन लोग जो लोग मुझे ऐसे कमेंट करते हैं ना, मैं उनके लिए कह रही हूँ कि सिर्फ तुम जैसे कुछ लोगों के लिए मैं अपने परिवार की इज्जत खराब कर दूं। आप मुझे बताओ, क्या मैं ऐसे लोगों की रिक्वेस्ट पे ऐसी वीडियोस बनाऊं कि सिर्फ आज मुझे अगर 500 व्यूज़ एक नॉर्मल वीडियो डालने पे आ जाते हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की? अगर मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करूंगी तो आप मुझे कितना दिन व्यूज़ दे दोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? आपको पता है कि अगर एक बार वो चीज़ शुरू हो गई तो आगे आने वाले टाइम पे वो चीज़ चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी। ये चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी परिवार या कोई भी सास ससुर, कोई भी फैमिली वाला नहीं चाहेगा कि उसके घर की ऐसी चीज़ें लीक आउट हों जिसके चक्कर में उनकी इज्जत, क्योंकि इज्जत सबके बराबर, अगर आपकी इज्जत है तो उनकी भी इज्जत है। ठीक है, तो ये चीज़ आप मान के चलिए कि आप जो दिखा रहे हो उससे किसी की इज्जत पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी की इज्जत, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए आप किसी और की इज्जत को डाउन कर रहे हो, वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। तो बस यही, इसी चीज़ को लेके अक्सर जो है फैमिली वाले अलाउड नहीं करते हैं कि कुछ ऐसी पर्सनल बातें जो है यूट्यूब या सोशल मीडिया जैसी जगह पे आए आए जिसकी वजह से घर में कोई भी तनाव वाला माहौल बने, या लड़ाई झगड़ा हो, बहस हो। या आपको पता ही है, एक बार जब चीज़ें, वैसे भी सास और बहू का जो रिश्ता होता है वो बहुत नाजुक होता है। मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं हर किसी की बात कर रही हूँ कि माँ बेटी का रिश्ता और सास बहू का रिश्ते में बहुत फ़र्क होता है, कहने की बात है। बट सास बहू का रिश्ता बिल्कुल कच्ची डोर होती है। ठीक है, आपकी एक गलती से वो ज़रा से वो डोर खिंच जाएगी तो उसको जोड़ने में बहुत टाइम लगता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। इसलिए अक्सर जो है सोच विचार के ब्लॉग बनाना चाहिए, अदरवाइज़ घर टूटने में देरी नहीं लगती। छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ा आग लगने का कारण बनती है। तो बस यही, इसी चक्कर में जो है काफ़ी सोच समझ की चीज़ें बनानी पड़ती हैं, और सिर्फ चंद व्यूज़ के चक्कर में मैं अपनी फैमिली की रेपुटेशन ख़राब कर दूं, नॉट डन। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपने मेरी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस को बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी पर्सन। तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर अच्छी लगे तो, और कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, बाय गाइस, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे होम।